सभी को नमस्कार। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, अभी तक हम हिंदी के 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो जिसने उसको नहीं देखा है वो उनको ज़रूर देखें। आज हम 24 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि कहलाती है। तो ये तो क्या कहलाती है? शब्द कहलाते हैं। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। यदि हम बात करें कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। यदि हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और होते हैं संकर शब्द। यदि अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, और होते हैं एकार्थी शब्द। यदि रूप या प्रयोग के आधार पर बात करें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लाए गए हैं वे कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे के सीधे प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या कहलाते हैं? कि वे शब्द जो संस्कृत से आए तो सीधे हैं, लेकिन उनका प्रयोग उनको बदलकर किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत्सम शब्द यदि हम देखें कि कौन कौन से तत्सम शब्द कैसे होते हैं, तो जैसे अग्नि,
अग्नि, एकादश, ओष्ठ, ग्राम, घोटक, चतुर्थ। ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो ग्राम्य क्षेत्र की बोलियों से लिए जाते हैं वे शब्द हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, पगड़ी, लोटा, फटाफट, फटाफट। जैसे ये क्या होते हैं? ध्वनि पर बेस्ड होते हैं। जैसे पानी से पानी का टपकना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? टप टप। बरसात का पानी भी जैसे गिरता है तो उसको देशज भाषा में क्या बोलते हैं? टप टप, ठीक है, टप टप बारिश हो रही। जैसे चूड़ियों की खन खन है, चूड़ियों का ध्वनि जो है उसको क्या बोलते हैं? खन खन। तो ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं। जैसे बोला चरचर, समथिंग, चरचर, और खटपट, खटपट। और जो पानी में जो बच्चे खेलते हैं ना, जब बरसात होती है तो पानी कहीं भरा मतलब बहुत सारा पानी भर जाता है तो वहाँ पे पानी में जब पैर रखते हैं तो छप छप, वो भी छप छप। तो ये ध्वनि पर बेस्ड होते हैं। मतलब जैसी ध्वनि हम समझ में आता है, जैसे चूड़ियों की आवाज़ आ रही तो उसको खन खन, ऐसे ही ये प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते। छल छल। और कौआ कैसे बोलता है? काँव काँव, काएँ काएँ, तो क्या बोल देते हैं? काएँ काएँ। तो ये सभी जो होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, काएँ काएँ। और फर फर, ये सभी के सभी क्या है? देशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार कहलाता है। तो हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार क्या कहलाता है? शस्त्र कहलाता है। जैसे तलवार, ये तलवार, तलवार क्या है? शस्त्र है। तो अब अस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र ये फेंक कर चलाने वाले हथियार होते हैं, फेंक कर चलाए जाते हैं। जैसे जब ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र भी अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? अस्त्र है। तो अस्त्र ऐसे होते हैं, जब हम ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं तो मतलब जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है, चलाया जाता है, तो क्या होता है? पहले मंत्र का उच्चारण करते, तो ये अस्त्र ऐसे होते हैं जब अब इनमें क्या होता है? किसी मंत्र या तंत्र का जाप करते हुए जब किसी हथियार को दूर फेंका जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? अस्त्र है। और महाभारत में पाशुपतास्त्र, ये एक अस्त्र है। तो ये ऐसा अस्त्र है जिसके प्रहार से बचना बहुत कठिन होता है। और ये है ना, ऐसा बोलते हैं कि बोलते क्या है, महाभारत में इस अस्त्र का वर्णन मिलता है। अर्जुन के पास ये था, अर्जुन के पास ये अस्त्र था। अस्त्र शिव की आराधना से मिलता है। तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध जो किया था वो इसी अस्त्र से किया था, इसी अस्त्र का प्रयोग करके किया था। तो ब्रह्मास्त्र हुआ, ये भी अस्त्र है। और शस्त्र क्या होते हैं? जो पकड़ करके, जैसे तलवार है, हाथ ही में पकड़ करके ऐसे चलाते हैं, खच 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 खच, तो वो क्या होती है? शस्त्र कहलाती है। जो हाथ में पकड़े, ये
मंत्र का उच्चारण करके अस्त्र जो है मंत्र का उच्चारण किया और दूर से दूर फेंक दिया, तो ये क्या हो गए? अस्त्र हो गए। तलवार क्या है? शस्त्र है, क्योंकि हाथ ही में पकड़ करके चलाते हैं। और पुराणों में जो है अस्त्र और शस्त्र का मिलन भी हुआ है। तो पुराणों में कहते हैं कि धनुष को शस्त्र कहते हैं और उससे निकलने वाले बाण को जो है वो क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। धनुष क्या हो गया? शस्त्र हो गया। ओके, अगला सवाल, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वे कहलाते हैं। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वे पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब ही होता है कही हुई बात को फिर से कहना। तो पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वो क्या कहलाते हैं? पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला गांव गांव, भाई भाई, भाई भाई, गली गली, नए नए, नए नए, बड़े बड़े, पके पके, ये सभी क्या हैं? पुनरुक्त शब्द हैं। अच्छा, पर्यायवाची शब्द तो जानते हैं, विपरीत शब्द भी जानते हैं। युग्म शब्द क्या होते हैं? युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्रायः कैसा होता है? समान होता है, किंतु उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला अंगना। अंगना का मतलब होता है घर का आंगन। आंगन, ठीक है। एक है, लेकिन जब अंगना लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्त्री। एक शब्द है जैसे आदि, इसमें सही समझ में आएगा। आदि का मतलब होता है आरंभ। लेकिन इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। एक होता है अवधि। अवधि मतलब क्या होता है? काल। अवधि को कैसे? अवधि, काल या समय। लेकिन जब अवधि लिखते हैं ऐसा तो इसका मतलब होता है अवध देश की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आम्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? रसाल, एक होता है उसको क्या बोलते? अमृत फल बोलते हैं, अमृत फल। और पिकबंधु, पिकबंधु, कामसार, सौरभ, ये सभी आम्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? उसके लिए निम्न शब्द में से कौन सा शब्द है? उसके लिए कृतघ्न।
और जो किए गए उपकारों को मानता है वो क्या कहलाता है? वो कृतज्ञ कहलाता है। और किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, वो क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है कृतघ्न। देवेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देवेश का संधि विच्छेद देव धन ईस। देव धन ईस। आ मिला है और ई मिला तो क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या होता है? गुण संधि की पहचान है। जब आ और आ इन दोनों में से किसी का भी मेल किससे होता है? ई आई ई, ऊ या फिर री, इनमें से किसी से भी होता है। इन दोनों में से इससे, इससे या इससे, तो क्या हो जाता है? री का क्या हो जाता है? अर बन जाता है। इसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और ये क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो यहाँ क्या है? आ और ई का मेल है तो क्या बन गया? ए बन गया। जैसे नर धन ईस क्या हो जाएगा? नरेश। कमल धन ईस कमलेश। परम धन ईश्वर परमेश्वर। ये सभी क्या है? गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। तो गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका विलोम क्या होगा? गुरु। औ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? औ से अवघट। औ धन घट। अवघट। मार्ग व्यय शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्ग के लिए व्यय। मार्ग के लिए व्यय। यहाँ पर क्या हुआ है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला शब्द मुख्य शब्द होता है, दूसरा शब्द जो होता है कम अर्थ वाला होता है, और बीच के शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या हुआ, जब इसका समास शब्द बना, समास पद बना, तो उसमें क्या हुआ? मार्ग व्यय के लिए क्या हो गया? लुप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास है। रास्ता देखना मतलब इंतजार करना। बिरहिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बिरहिणी का शुद्ध रूप क्या रहेगा? बिरहिणी। इसका मतलब होता है जिसे अपने प्रिय या पति का वियोग हो। मतलब क्या? वियोगिनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिरहिणी का शुद्ध रूप क्या है? बिरहिणी। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरी नहीं
अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये कबीरदास जी का दोहा है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था, मैं मतलब क्या होता है? अहंकार। जब तक मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ, वैसे ही मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। मुझे ईश्वर प्रभु मिल गए। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। आगे बोलते हैं कबीरदास जी कि प्रेम की गली में केवल एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है? जब अहंकार दूर हो जाता है, अहंकार ही तो हर चीज़ की जड़ होती है, और जब अहंकार चला जाता है तो क्या होता है? तो कैसी फीलिंग्स आती है, मतलब मन में कैसा लगता है? मन में एक शांति सी अनुभव होती है ना। कैसा अनुभव होता है? शांति का। शांति का अनुभव होता है। मतलब क्या है? यहाँ शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद अर्थात उदासीनता। अच्छा, स्थायी भाव होता, स्थायी भाव का मतलब होता है कि ये ऐसे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, और ये भाव जो होते हैं हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, जिसका मतलब होता है उदासीनता। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। चिंता तथा संसार की मोह माया से मुक्ति, ये क्या है? आलम्बन। अनुभव क्या कहलाते हैं? अनुभव मतलब हम बोल सकते हैं जैसे ही हमारे मन से अहम जाता है तो हमें कैसी फीलिंग्स आती है? शांति की फीलिंग्स आती है। तो वो क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। अनुभव मतलब मन में आने जाने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं। तो यहाँ पे अनुभव क्या है? शांति। और संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं?
कि ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर समाप्त हो जाते हैं। मतलब मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को क्या बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं। तो यहाँ संचारी भाव क्या होगा? हर्ष, शांति, ये सभी क्या हैं? संचारी भाव हो गए। तो यहाँ पे क्या है? शांत रस है। और शांत रस क्या होता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखत सन राम हृदय गुनी। जब क्या होता है, कंकन का मतलब क्या होता है और किंकिन का मतलब क्या होता है? कंकन मतलब होता है कंगन और किंकिन मतलब करधनी होता है। नुपुर सबको पता है ये क्या होता है? पायल होता है इसका मतलब। तो जब क्या होता है, सीता जी के मतलब इन सभी कंगन, पायल की, घुंघरू की जो शब्द हैं, ध्वनि हैं, जब रघुनाथ जी के कानों में गई तो भगवान राम चारों तरफ देख कर के बोलते हैं कि लक्ष्मण, ये कहाँ बज रहे हैं? ये घुंघरू, ये पायल, ये कौन आ रहा है? तो लक्ष्मण बोलते हैं भैया होगा कोई, क्या लेना देना है इससे अपन को। तो भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, पायलों की धुन तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन ये ऐसे बज रहे हैं, इन्होंने मेरे हृदय में हलचल सी मचा दी है। क्योंकि ये ऐसे वैसे पायलों की ध्वनि नहीं है, ये आदि शक्ति के नुपुर की ध्वनि है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ तो अलंकार पूछा था, हम तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे यहाँ रस पूछा गया है। कोई बात नहीं, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? यहाँ पे बोला है कि हलचल सी मचा दी। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा है जो कैसा है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखत सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ पे हृदय में, भगवान राम के हृदय में क्या हुआ? हलचल सी मच गई। तो जब हलचल सी मचती है वहाँ क्या होता है? जब क्या होता है कि हलचल मचने का मतलब ही होता है कि प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब नायक या नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्ययी। अपव्ययी मतलब क्या होता है? अपव्ययी मतलब होता है क्या होता है अपव्ययी का मतलब? एक्स्ट्रावेजेंट।
एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला, मतलब व्यर्थ में खर्च करने वाला, हाँ, व्यर्थ या अनुचित व्यय करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। फ्री हैंडेड, फिजूल खर्ची, फ्री हैंडेड, फिजूल खर्ची करने वाला। तो अपव्ययी का मतलब होता है व्यर्थ या अनुचित व्यय करने वाला। मतलब इसका विलोम हमें बताना है कि विलोम क्या होगा। तो विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, और क्या, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, फ्रूगल। इन सब का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, मित व्ययी। इसका शब्द क्या हो गया, अव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा, मित व्ययी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, फ्री हैंडेड मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, और इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, मित व्ययी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका विलोम क्या रहेगा, मित व्ययी। तो कहाँ है इसका राइट आंसर, हाँ ये है मित व्ययी। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, वाक्य अशुद्ध जब क्या होता है, किसी वाक्य में क्या होता है, व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वाक्य में अशुद्धि होती है। तो शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, जिसमें पूरा का पूरा क्या होता है, नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सही वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नीचे कुछ समासों के नाम के सामने गलत उदाहरण दिए गए हैं, सही जोड़ी को बताना है। पहला है दशानन, तत्पुरुष में आ रहा है। तो दशानन का जब समास विग्रह, दशानन का समास विग्रह करने से क्या आएगा, 10 हैं आनन जिसके, मतलब रावण। तो जब दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है वहाँ पर। तो ये तो गलत है। 10 आनन, 10 हैं आनंद जिसकी, किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, जो कि क्या है, रावण। नीलगाय, नीलगाय, ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। अब यहाँ पे क्या है जो, जहाँ है जो, रूपी, के समान, ये सभी आते हैं, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये भी गलत है। अच्छा, अब आगे क्या है, यथा समय, यथा समय, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, समय के अनुसार, समय के अनुसार। यहाँ पर क्या है, यथा आया है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। यथा क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अव्ययीभाव समास। अच्छा, लास्ट में क्या है, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, मतलब गणेश जी।
तो क्या आएगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, अनुशब्द का अर्थ है, अनुशब्द का अर्थ पीछे। इसका अर्थ क्या होता? पीछे। दशानन निम्न में से किस समास का उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था बहुब्रीहि समास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।